कबीरा सोया क्या करे, उठी न भजे। भगवान जब घर ले जाएंगे पड़े ढी रहेगी। म्यान कबीरदास जी कहते हैं कि हे प्राणी, तू सोता रहता है, अपनी चेतना को जगा उठकर भगवान को भज, क्योंकि जिस समय यमदूत तुझे अपने साथ ले जाएंगे तो तेरा यह शरीर खाली म्यान की तरह पड्ढा रह जाएगा। शीलवंत सबसे बढ़ा सब रत्नन की खान, तीन लोक की संपदा रही। शील में आन जो शील शांत एवं सदाचारी स्वभाव का होता है, मानो वो सब रत्नों की खान है, क्योंकि तीनों लोकों की माया शीलवंत सदाचारी व्यक्ति में ही निवास करती है। मांगन मरण समान है, मति मांगो कोई भीख मांगनते मरना। भला यही सतगुरु की सीख मांगना मरने के बराबर है, इसलिए किसी से भीख मत मांगो। सतगुरु की यही शिक्षा है कि मांगने से मर जाना बेहतर है। अतः प्रयास यह करना चाहिए कि हमें जो भी वस्तु की आवश्यकता हो उसे अपने मेहनत से प्राप्त करें, न कि किसी से मांगकर घट का पर्दा खोलकर सन्मुख दे। दीदार बाल स्नेही साइयां, आवा अंत का यार। कबीरदास जी कहते हैं कि जो तुम्हारे बचपन का मित्र और आरंभ से अंत तक का मित्र है, जो हमेशा तुम्हारे अंदर रहता है, तू जरा अपने अंदर के पर्दे को हटाकर देख, तुम्हारे सामने ही भगवान आ जाएंगे। जब ही नाम हृदय धरा भया, पाप का नाश मानो चिंगारी आग की परी पुरानी घास। कबीरदास जी कहते हैं कि भगवान का नाम लेते ही पाप का नाश हो जाता है। जिस तरह अग्नि की चिंगारी पुरानी घास पर पड़ टिकते ही घास जल जाती है, इसी तरह ईश्वर का नाम लेते ही सारे पाप दूर हो जाते हैं। बाणी से पहचानिए, सामचोर की धात अंदर की करनी से सब निकले। मुंह की बात सज्जन और दुष्ट को उसकी बातों से पहचाना जाता है, क्योंकि उसके अंदर का सारा वर्णन उसके मुंह द्वारा पता चलता है। व्यक्ति जैसे कर्म करता है उसी के अनुसार उसका व्यवहार बनता है। आए हैं सो जाएंगे। राजा रंग फकीर एक सिंहासन चढ़ी चले, एक बांधी जंजीर। कबीरदास जी कहते हैं कि जो प्राणी इस संसार में जन्म ग्रहण करेगा वह अवश्य मरेगा, चाहे वो गरीब हो अथवा अमीर। प्राणी अपने कर्मानुसार सिंहासन पर बैठता है तथा दूसरा जंजीरों में बंध कर जाता है। उतने कोई ना आवे पासु पूछूं, था इतने ही सब जात है। भार लदाए लदाए कबीरदास जी कहते हैं कि कोई भी जीव स्वर्ग से नहीं आता है कि वहां का कोई हाल मालूम हो सके। यह बात पूछने से मालूम है कि उसको कुछ नहीं मालूम है, किंतु यहां से जो जीव जाया करते हैं वे दुष्कर्मों के पोटरे बांध के ले जाते हैं। दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोय, जो सुख में सुमिरन करे दुख कहे को होए। कबीरदास जी कहते हैं कि दुख में तो परमात्मा को सभी याद करते हैं, लेकिन सुख में कोई याद नहीं करता। जो इसे सुख में याद करे तो फिर दुख ही क्यों हो। तिनका कबहू न निंदिए, जो पांव तले होए कबहू। उदड आंखों में पड्ढे, पीर घनेरी होए, तिनका को भी छोटा नहीं समझना चाहिए, चाहे वो आपके पांव तले ही क्यों ना हो, क्योंकि यदि वह उदडकर आपकी आंखों में चला जाए तो बहुत तकलीफ देता है। माला फेरत जुग भाया फिरा, न मन का फेर कर का मन का डार दें। मन का फेर। कबीरदास जी कहते हैं कि माला फेरते फेरते युग बीत गया, तब भी मन का कपट दूर नहीं हुआ है। हे मनुष्य, हाथ का मन का छोड़ दे और अपने मन रूपी मनके को फेर, अर्थात मन का सुधार कर गुरु गोविंद दोनों खड्ढे काके लागू, पाइये बलिहारी गुरु। आपनो गोविंद दियो बताए गुरु, और भगवान दोनों मेरे सामने खड्डे हैं। मैं किसके पांव पड़ड़ हूं, क्योंकि दोनों ही मेरे लिए समान हैं। कबीर जी कहते हैं कि यह तो गुरु की ही बलिहारी है, जिन्होंने हमें परमात्मा की ओर इशारा करके मुझे गोविंद ईश्वर की कृपा का पात्र बनाया। कबीर माला मन ही की और संसारी भीख माला फेरे हरि मिले। गले रहट के देख कबीरदास ने कहा है कि माला तो मन की होती है, बाकी तो सब लोग दिखावा है। अगर माला फेरने से ईश्वर मिलता हो तो रहट के गले को देख कितनी बार माला फिरती है। मन की माला फेरने से ही परमात्मा को प्राप्त किया जा सकता है। सुख में सुमिरन न किया, दुख में किया याद कह कबीरा, तदास की कौन सुने। फरियाद सुख में तो कभी याद किया नहीं, और जब दुख आया तब याद करने लगे। कबीरदास जी कहते हैं कि उस दास की प्रार्थना कौन सुनेगा साई। इतना दीजिए जा में कुटुंब समाए, मैं भी भूखा न रहूं, साधु न भूखा जाए। कबीरदास जी ने ईश्वर से यह प्रार्थना करते हैं कि हे परमेश्वर, तुम मुझे इतना दो कि जिसमें परिवार का गुजारा हो जाए, मुझे भी भूखा न रहना। बड़ी डीढ़े और कोई अतिथि अथवा साधु भी मेरे द्वार से भूखा न लौटे। लूट सके तो लूट ले, राम नाम की लूट पाछे, फिर पछताओगे प्राण जाए। जब छूट कबीरदास जी ने कहा है कि हे प्राणी, चारों तरफ ईश्वर के नाम की लूट मची है, अगर लेना चाहते हो तो ले लो, जब समय निकल जाएगा तब तू पछताएगा। अर्थात जब तेरे प्राण निकल जाएंगे तो भगवान का नाम कैसे जप पाएगा। जाति न पूछो, साधु की पूछ लीजिए, ज्ञान मोल करो। तलवार का पड्ढा रहन दो, म्यान किसी साधु से उसकी जाति न पूछो, बल्कि उससे ज्ञान की बात पूछो। इसी तरह तलवार की कीमत पूछो, म्यान को पडिढ़ा रहने दो, क्योंकि महत्व तलवार का होता है न कि म्यान का। जहां दया तहां धर्म है, जहां लोभ तहां पाप, जहां क्रोध तहां काल है, जहां क्षमा तहां आप, जहां दया है वहीं धर्म है, और जहां लोभ है वहां पाप है, और जहां क्रोध है वहां काल है।